महाराज जी आपके वचन सत्य हो, क्योंकि कल दादी जी कह रहे कि शंकर जी आए हैं, लेकिन जब हम देखने चले तो वो हमें दिखाई ही नहीं दिए। एक बार तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से दादी जी बार बार कह रही थी, हमें भी विश्वास हो गया कि वो अवश्य आए रहे होंगे। हाँ, दादी जी बताई हमें कि वो हमारे प्राण लेने के लिए आए थे, लेकिन न जाने क्या हुआ कि बजाय हमारे प्राण लेने के उल्टा हमें प्राण देकर चले गए। हाँ महाराज जी, मृदुला एकदम सत्य कह रही है, क्योंकि कल जब दादी जी आवाज दी तब हम घर पर ही थे, हमें भी कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन दादी जी के हाव भाव और चेहरे की रूपरेखा देखकर अंत में हमें भी विश्वास करना ही पड़ा कि शंकर जी अवश्य आ रहे होंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मृदुला अभी सुरक्षित नहीं। हाँ, अभी भी इसके प्राण संकट में है। अर्थात इसकी रक्षा के लिए किसी न किसी को अपने प्राण त्यागने ही होंगे, ताकि देह त्याग करने वाले की आयु मृदुला की आयु से संयुक्त की जा सके और मृदुला की आयु बढ़ जाए। हाँ, अब यही रास्ता है मृदुला को इस भयावह संकट से बाहर निकालने का। ये वो घड़ी है जिसमें अब पता चलेगा कि मृदुला के दाही अर्थात इसके चाहने वाले, मानने वाले कितने हैं। हाँ, अब पता चलेगा कि मृदुला को वास्तव में सबसे अधिक कौन मानता है, कौन चाहता है, अर्थात कौन है वो जो वास्तव में मृदुला को सबसे अधिक चाहता है, सबसे अधिक मानता है। मृदुला, घड़ी आ गई है। हाँ, यही वो अवसर है जिसमें तुम देख लो, जांच लो, परख लो कि कौन वास्तव में तुम्हारा अपना है। इसलिए जिसे भी तुम अपना समझते हो या जिस किसी को भी लेकर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बहुत मानता है, तो कह दो उससे कि तुम्हारी रक्षा के लिए वो अपने प्राण त्याग दे। हाँ, कह दो उसे कि अपने प्राणों को तुम्हें सुपुर्द कर इस संसार को त्याग दे। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया।
यहां तक कि उसकी स्वयं की बूढ़ी दादी भी, जो उसे बहुत मानती थी, वो भी पीछे हट गई। अर्थात इस कार्य के लिए पूरे घर में कोई भी तैयार ना हुआ। देखते ही देखते 12-13 दिन बीत गए और स्वयं मृदुला के माता पिता भी तितरी ब्लॉक से गांव वापस नहीं आए। अब कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी बीच एक दिन पड़ोस में रहने वाले श्री होसिला लाल आए और आते ही अपने परिवार की संपन्नता के विषय में बखान करने लगे।